केडी से अब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। अभी आपने एक जिक्र किया कि विदाउट आईएमएफ इनकी एक सक्सेस ये है कि इन्होंने बायलैटरल अच्छी ले ली है। जो अभी ख़बरें ताज़ा तरीन ये हैं कि जो आपकी ऑयल रिफाइनरी के अंदर, डिसैलिनेशन प्लांट के अंदर, वो पेट्रोकेमिकल सिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आपको सऊदी से, यूएई से और कतर से भी हो सकता है किसी हद तक आपको मिल जाए। और एक जो इसका पॉलिटिकल फैक्टर ये है कि आपकी फ़ौज और हुकूमत इन तमाम मामलात के अंदर इकट्ठे चले हैं। सऊदी अरब के पास भी गए हैं, यूएई के पास भी गए हैं, कतर भी गए हैं, चाइना के पास भी गए हैं। तो आप इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं? कोई नंबर चेंज होते हुए इन्वेस्टमेंट के नज़र आते हैं आप? जो सबसे बड़ी सक्सेस है वो इनकी ये है कि फ़ौज और गवर्नमेंट इकट्ठी चल रही है और उन्होंने वो कुछ अचीव कर लिया जो हम सोच भी नहीं सकते। आप ठीक है, आप सऊदी अरब से ह्यूज $6 बिलियन बहुत बड़ा पैकेज है और आपका पैकेज $3 बिलियन आपने लिए 3.3% पे, और इसके अलावा आपका क्रेडिट पे 3 बिलियन की ऑयल फैसिलिटीज। ये उस इन्वेस्टमेंट के अलावा है जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। इसी तरह अबू धाबी से आपने ये अचीवमेंट की। इसके अलावा चाइना से भी आपने कॉमर्शियल लोन और कुछ सब्सिडाइज लोन लिया। ये सारे आईएमएफ के बगैर मिलने नहीं थे, पहले कभी भी नहीं मिलते। तो ये कॉन्फिडेंट था इन लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर। दो पार्टियां इकट्ठी गई ना जी, कतर, पिंडी और इस्लामाबाद मिलके चले, इसलिए आसानी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा आसानी हुई है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर की एक क्रेडिबिलिटी ये भी है। और इवन आर्मी चीफ ने भी अपनी जब बिजनेस कम्युनिटी से मिले थे तो स्पेशली उन्होंने ये अल्फाज कहे थे कि आपके प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी है कि हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये उनके अल्फाज थे। ये जनरल बाजवा ने इमरान खान के मुतल्लिक अल्फाज बोले, उन्होंने कहा, बोला हम जहाँ भी गए ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उन्होंने नेगेटिव तो नहीं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए। अच्छा, ये हमारा भी एक उनसे इंटरेक्शन हुआ था कुछ अर्सा पहले, तो उसके अंदर उनकी राय यही थी। एक उन्होंने पोम्पियो वाली मीटिंग का हवाला दिया और एक ये जो यूएई सऊदी वाला विजिट था। आप देखें कि आपकी कतर ने आपको वेलकम किया, कतर आपसे लेबर ले रही है, अफगान वॉर नेगोशिएशन पे चली गई है, आपका अमेरिका से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। ये आप देखें कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, ये सारी सक्सेस स्टोरी आगे जाके इस मुल्क को बहुत आगे ले जाएगी। जिस दिन हम अफगान वॉर से निकलेंगे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत जबरदस्त। क्या इन मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आएगी जिसकी हम बातें सुन रहे हैं कि ऑयल रिफाइनरी आने वाली है, डिसैलिनेशन प्लांट लगने वाली है? सीपेक की इतनी बड़ी दुश्मनी लोग क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो होगा ना, दुनिया को दिख रहा है ना कि पाकिस्तान काफ़ी आगे जा रहा है। सीपेक गेम चेंजर है, ये हमें मानना पड़ेगा और हमें इसको फोकस करना पड़ेगा। और जितने हमारे नेबरहुड हैं इसमें आएंगे और शामिल होंगे। दुनिया वॉर की तरफ जा नहीं सकती। अफगान वॉर ख़त्म हो गई, पूरा मिडल ईस्ट भी क्लियर हो जाएगा। आप देखना, मैं समझता हूँ कि आगे लड़ाई की तरफ कोई नहीं जाएगा क्योंकि तबाही आ गई पूरे। आप देखें दुनिया की सारी इकोनॉमी का क्या हाल हुआ है। तो असद उमर की बजट में एक चीज़ जो मुझे अभी भी मैं उस पर कंफर्टेबल नहीं हूँ कि डायरेक्ट टैक्स साइड पे रिफॉर्म लेनी चाहिए थी जो नहीं ली है, लेकिन दो चीज़ें जो बेहतर हैं, एक तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो जो टैक्स एग्जम्पशन दिया, हो सकता है आपकी नई इन्वेस्टमेंट आ जाए, बहुत बड़ा डिसीजन है। और जो स्टॉक मार्केट गिर रही थी उसके लिए उन्होंने 2 इकदाम ले लिए। आपकी वो लॉसेस को 3 साल दे दिए और वो विद होल्डिंग टैक्स था 0.2 वो खत्म कर दिया। मैं ये समझता हूँ जो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा था वो बहुत ज्यादती थी। 1 साल था, 3 साल कर दिया उसको। नहीं, पहले था ही नहीं। साल में आपका लॉस है तो अगले साल वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट पे टैक्स दें, तो ये ज्यादती थी। हम ये समझते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए था। हो सकता है ये गलती से हुआ हो, लेकिन उन्होंने इसको करेक्ट किया। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इसमें कोई बेनिफिट किसी को भी नहीं दिया, लेकिन जो ज्यादती हो रही थी वो ज्यादती खत्म। और एडवांस विद होल्डिंग टैक्स। सेकंड, जो इन्होंने एसएमई के लिए जो काम किया है ना, ये बहुत बड़ा काम किया। बैंकों को इन्होंने कहा है कि जो आप एसएमई को लेंडिंग करेंगे उसके ऊपर हम आपको 20% टैक्स लेंगे। तो बैंकों का टैक्स रेट इस वक्त बनता है 39%। और 39% पे अब वो बैंकों को ये कह रहे हैं कि जो इतनी भी आपकी एसएमई को लेंडिंग होगी उस पर हम नेट 20% आपसे टैक्स लेंगे। तो 19% टैक्स बेनिफिट दिया है बैंकों को। तो ये इसलिए दिया है कि हमारी एग्रीकल्चर जो छोटे लोग हैं उनको बेनिफिट होगा, हमारे जो मॉर्गेजेस हैं छोटे वाले उनको होगा, जो 50 एम्प्लॉय से कम कंपनियां हैं उनको बेनिफिट होगा।